हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप लोगों के बीच एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, जिसकी चर्चा आज पूरे भारतीयों के द्वारा हो रही है और वाहवाही की चर्चा हो रही है। हमारे सेना की शाबाशी की चर्चा हो रही है, हमारे वीर सपूतों की चर्चा हो रही है। इसका श्रेय दिया जाता है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और सारे सैन्य संगठन को, जिसने इतना बड़ा कार्रवाई करके एक नापाक जो हरकत होती थी बराबर हमारे देश में, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निश्चय किया गया है और कर दिया गया है। आओ देखते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल पॉइंट है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सैन्य और मानवीय राहत अभियान था। क्या था? भारत का एक सैन्य और मानवीय राहत अभियान था, जिसे 1992 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। इसका उद्देश्य कुपवाड़ा जिले के दूरदराज क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना था। इसका उद्देश्य यही था। कब चलाया गया था? 1992 में। नेक्स्ट आओ, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? बर्फबारी में फंसे लोगों को बचाना। भारी बर्फबारी के कारण कई गांव बाहरी संपर्क से कट गए थे। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर और जमीनी साधनों की मदद से लोगों को बाहर निकाला। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा उद्देश्य क्या था? राशन और दवाइयां पहुंचाना। सेना ने प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाइयां और कंबल जैसी जरूरी चीजें पहुंचाई। मानवीय सहायता देना। सेना ने चिकित्सा कैंप लगाए और स्थानीय लोगों की मदद की। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना के मानवीय पहलुओं का एक उदाहरण माना जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 6 मई 2025 को शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकी ठिकाने को निशाना बनाना था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आओ देखते हैं इसके बारे में। प्रमुख बिंदु इसमें क्या है? लक्ष्य और स्थान। भारतीय सशस्त्र बलों ने कश्मीर और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक मिसाइल हमले किए। इसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय शामिल था। ध्वस्त कर दिया उसे। क्लियर? ध्वस्त कर दिया सबको, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय को और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय को। सैन्य संसाधन। इस अभियान में भारतीय वायुसेना का राफेल लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया, जो स्कल्प और आस्म हैमर मिसाइलों से लैस थे। ऑपरेशन की अवधि लगभग 23 मिनट तक चली। कितने मिनट तक चली? 23 मिनट तक चली। अब आओ देखते हैं इसकी प्रतिक्रिया क्या है। पाकिस्तान इस हमले को युद्ध की कार्रवाई बताया और दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज किया और इसका खंडन कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या मिली है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत का दृष्टिकोण इस मत में क्या है? भारत इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक आवश्यक और सटीक कार्रवाई बताया है। सही भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कदम बताया है। क्या बताया है? निर्णायक कदम बताया है। अब है इसका निष्कर्ष क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति का प्रतीक है, जिसमें आतंकी हमले का जवाब सटीक और निर्णायक तरीके से दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है।
और यही था आज का मुख्य तथ्य। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए अगले पार्ट के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।